हालेलुया। तो आइए अपने सिरों को झुकाए ना और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तूने कहा है तेरे वचन में कि मनुष्यों को सदैव प्रार्थना करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। जो तेरा वचन हम आज सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, तेरा वचन आज हमारे मन में कार्य करने दे और तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी हमारा प्रार्थना में जीवन बढ़ने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और प्रभु जी प्रत्येक डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस जो भी है यीशु के नाम से मैं निकाल देता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वेरी गुड। मेरी आवाज़ कम हो रही है, आपकी बढ़ रही है, वही मैं देख रहा था। मतलब उपवास नहीं किया है तो भी चलेगा, परंतु वचन सुनो अभी, ठीक है? ओके। अगर ये वचन आपने नहीं सुना तो ये एक किस्म का उपवास हो जाएगा फिर। आप मेरी बात को समझ रहे? भले आपने शारीरिक खाना नहीं छोड़ा चलेगा, परंतु अभी जो वचन मैं बोल रहा हूं वो नहीं सुनेंगे तो क्या वो उपवास नहीं होगा कि नहीं? तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है आपके लिए फूड है, एक भोजन है। हालेलुया। तो इसको सुनना, बाकी की बातें हम बाद में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे एक 45 मिनट्स या 50 मिनट्स तक देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से, थोड़ा सा प्रार्थना के विषय में। तो आज हम देखते हैं कि 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका की किताब 11वें अध्याय में एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया। उसके बाद लूका की किताब 18वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत बताया। और मत्ती की किताब 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना के बारे में बताया। तो आज हम तीनों देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लूका की किताब 11वें अध्याय में जो है, अभी हम पढ़ेंगे नहीं, केवल हम सुनेंगे आज। ओके। देखिए, एक व्यक्ति था जो अपने बच्चों के साथ रात में सो रहा था। समझ रहे मेरी बात को? एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था जो अपने बच्चों के साथ रात में सो रहा था और गया वो सोने के लिए। मध्य रात्रि हो गई और मध्य रात्रि उसका एक दोस्त आया उसके पास और वो दरवाजा ठक 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 कर रहा था और वो बोल रहा था कि मेरा एक दोस्त दूर से मेरे पास आया है और उसको खिलाने के लिए मेरे पास भोजन नहीं है, तो मुझे क्या कर, 3 रोटी मुझे दे दे। तो अंदर जो आदमी सोया हुआ है अपने बच्चों के साथ, वो कह रहा है कि मैं अभी अपने बच्चों के साथ सो रहा हूं, मैं उठकर तुझे रोटी नहीं दे सकता हूं। उसके बाद फिर से वो आदमी दरवाजा ठक 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 कर रहा है कि मुझे 3 रोटी दे। और अंदर से जो सोया हुआ अपने बच्चों के साथ जो उसका मित्र या दोस्त है, वो कहता है कि मैं उठ के नहीं दे सकता। और ये ऐसा जब चल रहा था तो अंत में अंदर में जो मनुष्य सोया हुआ है अपने बच्चों के साथ, वो क्या करता है, उठकर उससे जितनी चाहिए उतनी रोटी देता है, क्योंकि वो क्या हो गया, उससे तंग आ गया। तो बाइबल में कहा गया है वो उसका मित्र है इसलिए नहीं, बल्कि उसकी क्या है, आग्रह से, अटलता से या उसकी जो दृढ़ता से जो मांग रहा था, इसलिए वो उसको उठ के दे देता है। किस कारण देता है? मित्र है इसलिए नहीं, परंतु इसलिए कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा अटलता से मांग रहा है, प्रबलता से मांग रहा है, दृढ़ता से मांग रहा है, जिद्दीपना से मांग रहा है, इसीलिए वो उठ के उसको रोटी दे देता है। ये लूका की किताब 11वें अध्याय में हमने देखा। उसके बाद लूका की किताब 18वें अध्याय में एक विधवा है, उसका दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो विधवा का जो है एक केस जो था वो एक न्यायाधीश के पास था
और वो न्यायाधीश उसका न्याय नहीं कर रहा था। तो विधवा उसके पास जाके बोलती थी कि तू मेरा न्याय कर, मुझे इंसाफ दे, परंतु ये उसकी बात नहीं सुनता था। तो विधवा उसके पास बार 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 जाती थी, बोलती थी तू मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। तो ये जो न्यायाधीश था, जज था, वो कहता है कि ना ही मैं किसी से डरता हूं, ना परमेश्वर ना मनुष्यों से, परंतु ये विधवा आके मुझे बार बार तंग कर रही है, इसलिए मैं उसका न्याय कर दूंगा। ओके, ये था न्यायाधीश, वो बोलता है कि मैं इसका न्याय करूंगा, क्योंकि ये बार 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 आके मुझे क्या कर रही है, तंग कर रही है। और ये दो दृष्टांत थे। और तीसरी घटना है मत्ती की किताब 15वें अध्याय में, ऐसा लिखा है कनानी स्त्री के विषय में। एक कनानी स्त्री थी और वो प्रभु यीशु मसीह जब उसकी चेलों के साथ जा रहे थे, आई और उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा लगा है, और उसने रिक्वेस्ट की, विनती की कि मेरी बेटी को तो चंगा कर दे या ठीक कर दे। बाइबल में कहा है यीशु ने उसके ऊपर, उसने जो बात की, ध्यान दिया नहीं। फिर ये उनके पीछे 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 आ रही थी। तो शिष्यों ने यीशु के पास आके शिष्यों ने यीशु को कहा कि ये जो स्त्री है, कनानी स्त्री जो है, ये कनानी स्त्री बार बार आके मुझे तंग कर रही है, हम लोगों को तंग कर रही है, तो इसका काम कर दे। तब यीशु ने कहा कि मुझे इस्राएल की खोई हुई भेड़ के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया है। फिर उसके बाद वो स्त्री आए आगे से और यीशु के पैर पकड़ लिए और बोली मेरे ऊपर दया कर और मेरी बेटी को चंगा कर दे, उसको भूत लगाए। तो यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को डालना ठीक नहीं है। तब वो स्त्री ने उत्तर दिया कि कुत्ते भी, बच्चे जब खाना खाते हैं तो जो चूरा गिर जाता है उससे अपना पेट भर लेते। तब यीशु ने कहा भाई तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी चंगी हो गई, और मतलब उसका जो काम था वो पूरा हो गया। अब ये तीन चीजें अभी हमने देखी, तो ये तीन चीजों से हम क्या सीखते हैं? तीन चीजों से हम ये सीखते हैं कि ये तीनों ने बड़ी आग्रह से, अटलता से, जिद से, प्रबलता से, दृढ़ता से, हट से, जड़ता से, जो शब्द आपको अच्छा लगे ले लेना, प्रार्थना की तो प्रार्थना करो, ये महत्वपूर्ण है। ओके, बड़ी दृढ़ता से, अटलता से, एकदम जिद्द से, प्रबलता से तीनों ने प्रार्थना की और तीनों को उत्तर मिल गया। पहले व्यक्ति को रोटी मिल गई, विधवा को न्याय मिल गया, और कनानी स्त्री की बेटी को उसको चंगाई मिल गई। आमीन। इससे ये बात तो स्पष्ट और साफ हो गई कि परमेश्वर प्रार्थना केवल सुनता ही नहीं है बल्कि उसका उत्तर भी देता है। हालेलुया। तो ये तीनों प्रार्थना का उत्तर तो परमेश्वर ने दिया। ओके, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो कनानी स्त्री थी वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही थी। ये जो विधवा है वो खुद के लिए प्रार्थना कर रही थी। और ये जो जिसका दोस्त, एक मित्र था जिसका दोस्त बाहर देश से आया हुआ था, दूर से आया हुआ था, उसने अपने दोस्त के लिए प्रार्थना की। वो जो 3 रोटी मांग रहा था वो खुद के लिए मांग रहा था क्या? किसके लिए? अपने दोस्त के लिए मांग रहा था। तो तीनों में फर्क है। एक व्यक्ति ने केवल दूसरे के लिए आग्रह से प्रार्थना की, एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार के लिए आग्रह से प्रार्थना की, और एक व्यक्ति ने
एक व्यक्ति ने खुद के लिए बड़ी आग्रह से प्रार्थना की। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने सबकी जरूरत पूरी की और सबको प्रार्थना का उत्तर मिल गया। अभी इन्होंने जो प्रार्थना की उसमें क्या चीजें जरूरी थी, केवल मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। अभी मैं पूरे प्रार्थना करने के उत्तर मिलने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो नहीं बोलूंगा, केवल मैं यहां की बात करूंगा। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए, जब कनानी स्त्री, उसकी बेटी को चंगाई मिल गई, ओके, तो यीशु ने क्या कहा, हे स्त्री, हे भाई, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास के अनुसार मतलब तुझे प्राप्त हो जाए। तो प्रार्थना करते समय परमेश्वर क्या करता है, विश्वास को देखता है। हालेलुया। इस बात को आप समझ जाओ कि जब भी आप प्रार्थना करेंगे आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। अभी मैं अगर आपको पूछूं विश्वास क्या है, तो आप तुरंत 1 मिनट में मेरे को डेफिनेशन बोल देंगे, व्याख्या बोल देंगे। अश्योरेंस ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर, कन्विक्शन ऑफ द थिंग्स नॉट सीन। ओके, आशा की हुई वस्तुओं की निश्चितता, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण विश्वास है। मगर क्या समझे, सवाल यह है ना, पाठ तो कोई भी समझे क्या। मैं आपको एक बात बताता हूं कि विश्वास क्या है। 2-3 एग्जाम्पल है, मैं हमेशा शेयर करता हूं, शायद आपने सुना भी होगा, तो आप दोबारा एक बार सुन लेना। एक विचार मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा आपके मन में विचार करो। सिर्फ ये विचार अच्छा नहीं, इट्स नॉट वेरी अपीलिंग थॉट, बट स्टिल अच्छा विचार नहीं है, फिर भी केवल सोचो बोल रहा हूं मैं। ओके, समझो आप अंधे हैं और बहरे हैं। मैंने क्या बोला, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा विचार। मैंने कहा केवल जस्ट थिंक अबाउट इट। आप अंधे हैं और आप बहरे हैं, और एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, और पीक आवर्स है। सुबह जैसे ट्रेन में सुबह कैसे भीड़ रहती है, ट्रेन में भीड़ कब रहती है, सुबह 8, 9, 10 बजे काम पे जाने के समय, शाम को आते समय, करेक्ट। वैसे समझो पूरी गाड़ियों की भीड़ लगी है, काम पर जाने का टाइम हो गया है, बिजी हाईवे है, और यहां पर समझो आप खड़े हैं और आपको ना दिखता है, ना गाड़ी दिखती है, और ना आप बहरे हैं, आपको ना गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा है, और आपको रास्ता क्रॉस करना है। अरे इतने चुपचाप क्यों हो गए, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि सोचो, और आपको रास्ता क्रॉस करने का है। आप समझ रहे मेरी बात, हाउ हेल्पलेस यू विल बी। आप कितने असहाय परिस्थिति में होंगे कि नहीं। एक तो दिखता नहीं, गाड़ी कहां से आएगी मालूम नहीं, आवाज भी नहीं, हॉर्न का भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो रास्ता कैसे क्रॉस करे। ये जो व्यक्ति की स्थिति है ना, वो स्थिति जो लोगों के पास विश्वास नहीं है, आध्यात्मिक जगत में उनकी वो स्थिति है। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक, इन द स्पिरिट। आपको मालूम है एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक आध्यात्मिक जगत भी है। उसमें आपकी वो स्थिति होगी जो इस आदमी की होगी। ना दिख रहा है ना सुनाई दे रहा है। एक आध्यात्मिक जगत है, दुनिया है, ये मालूम है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आसमानों के उस पार, उसकी नहीं बात कर रहा हूं मैं आसमानों के नीचे बोल रहा हूं। पहला स्वर्ग, उसी की बात कर रहा हूं। पूरी चीजें, दुष्ट शक्तियां वहां पर भरी हुई है। आप समझ नहीं पाओगे अगर आपके पास विश्वास नहीं है। तो विश्वास जो है, एक परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास आता है, ये तो मालूम है आपको, मुझे मेरे बताने की जरूरत नहीं। तो समझो आप बाहर देखना चाहते हैं, अगर मैं एक खिड़की खोलूं तो ही मैं बाहर देख सकता हूं ना, कि नहीं। तो ये जो परमेश्वर का वचन है एक खिड़की के समान है, जिसमें से आप बाहर दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया देख सकते हैं। इस बात को आप समझ जाओ, और वही विश्वास के उपयोग से अब हम आगे चलेंगे। और विश्वास जो है आपको प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट
उपयोग में लाना चाहिए। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ विश्वास कैसा है, मसल्स, मसल समझते हैं ना, स्नायु, क्या बोलते हैं आप उसको, मांसपेशियां। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके मसल्स क्या होते हैं, एकदम स्ट्रांग, बड़े एकदम दिखते हैं बॉडी बिल्डर जैसे, और जो नहीं करते वो थोड़े पतले साधारण रहते। विश्वास उसी के समान है। अगर आप विश्वास का उपयोग करोगे विश्वास स्ट्रांग हो जाएगा, अगर आप विश्वास का उपयोग नहीं करोगे विश्वास कमजोर होते जाएगा। ओके, बार बार यूज करने से क्या हो जाता है, हाइपरट्रोफी, और अगर डिसयूज हुआ तो एट्रोपी। आप समझ रहे हैं इस बात को, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो विश्वास ये है आध्यात्मिक जीवन में, उसके बिना, ये स्त्री को पक्का मालूम था कि उसकी स्त्री को, उसकी बेटी को भूत लगा है। अभी कितने लोगों के पास जाओ, ओके, कितने लोगों के पास जाओ, कितने लोगों के पास जाओ तो लोग यकीन नहीं करते कि अशुद्ध शक्तियां और भूत इस संसार और दुनिया में हैं। ओके, अगर आप अनीस के पास जाओ, अनीस कौन है मालूम है आपको, नहीं मालूम? अनीस अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था, अनीस किसका नाम नहीं है, अंधश्रद्धा निर्मूलन। उनको बोलो कि भूत है यहां पर, वो आके आपको प्रूव करके देंगे कि भूत नहीं है, दुनिया में भूत नहीं है, आपका वहम है बोलेंगे वो। परंतु ये स्त्री जो है, विश्वास था, आत्मिक जगत में उसने देखा था कि हां भूत है और मेरी बेटी को दुष्ट शक्ति लगी है, इसीलिए यीशु के पास है और यीशु को छोड़ नहीं रही है, क्योंकि उसको मालूम था कि ये व्यक्ति उसको ठीक कर सकती है। आमीन, हालेलुया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाकी जो दूसरे दो लोग हैं, विधवा जो थी, विधवा की जिद जो है, जिद समझते हैं ना आप, जो आप हमेशा घर में दिखाते हो, ओके, हाँ, जिद समझ रहे हैं ना, जिद जो है वो जिद उसकी मानने जैसी, बार बार जा रही, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। वो न्यायाधीश क्या हो गया, तंग आ गया और विधवा का काम कर दिया। है मैन। अब ये दूसरी बात है। अब तीसरे लूका की किताब 11वें अध्याय में ये जो दोस्त आया था और उसको बोल रहा था ठक 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 मुझे 3 रोटी दे, और वो बोल रहा है कि तू चले जा, मैं उठ नहीं सकता, फिर भी ये आदमी नहीं जा रहा है। क्या लगता है, किसी के पास आप रोटी मांगो और वो बोलता है चला जा, मैं नहीं देता हूं, फिर भी आप बोल रहे हैं अरे मुझे 3 रोटी दो, वो बोलता है नहीं देता हूं, फिर भी बोल रहा है अरे दे दे, कुछ भी करके 3 रोटी दे दे, वो बोलता है नहीं जाओ, फिर भी जाने। एक आदमी आपको जाओ जाओ झिटकार रहा है, फिर भी आप जाके उससे रोटी मांग रहे, कुछ नम्रता है कि नहीं इसमें? आपको कोई बोले मेरे पास नहीं है रोटी, आप दोबारा उसका शक्ल नहीं देखेंगे, हाँ, सही है कि नहीं? पर ये जो आदमी है कितनी बार जाके बोल रहा है मुझे रोटी दे, मुझे रोटी दे, मुझे रोटी दे। तो क्या नम्रता है। मैन तो केवल 3 चीजें मैं आपको बता के मैं फिर आगे जा रहा हूं। पहली बात मैंने आपको बोली, प्रार्थना करते समय विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना करते समय बड़ी जिद से, ओके, प्रबलता से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरी बात, प्रार्थना करते समय आपको नम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। नम्रता के साथ उसका अर्थ किसी का नाम नहीं है, नम्रता अंदर होनी चाहिए। हाँ, ओके, इस बात को वेरी क्लियरली आप, तो बाइबल में कई बार, कई इधर तो तीनों लोगों को उत्तर मिल गए, ये अच्छी बात है। बाइबल में कई लोगों ने कई बार प्रार्थना किया ऐसे अटलता के साथ। थोड़ा सा हम गहराई में जाकर देखेंगे कि कभी जवाब हाँ मिलता है, कभी जवाब ना मिलता है, कभी कुछ और जवाब मिलता है, हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कि जब मूसा ने चट्टान से पानी निकाला था और वहां गड़बड़ हो गई थी और मूसा बहुत गुस्से में आया था, आप सब वो चीजों को जानते हैं, ऐसा मैं गृहीत धरता हूं। और उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को कहा कि ये लोगों को लेके तू कनान देश में नहीं जाएगा, ये लोग जाएंगे, तू नहीं जाएगा इनको लेके। फिर मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी कनान देश में जाना है और मुझे भी देखना है,
तो नहीं कहा गया उनको। फिर दूसरी बार मूसा ने प्रार्थना की, फिर मूसा ने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 25 और 26 वचन। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन के पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाओ। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, ये मूसा कह रहा है बस कि मूसा यहोवा से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कनान देश में जाके देखने दे, तो यहोवा ने मूसा से कहा बस कर। पढ़ अभी। इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। इस विषय में फिर कभी मुझसे बात मत करना। आमीन। क्या कहा? यहां मूसा प्रार्थना कर रहा है कि मुझे कहां जाना है? कनान देश में ले चल, मैं देखना चाहता हूं। और यहोवा ने कहा बस कर, इस विषय में मुझसे कभी प्रार्थना न करना। आमीन। मतलब आप इधर ठक 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 करते बैठोगे तो दरवाजा खुलने वाला नहीं है। नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा मैं आगे चलता हूं फिर फटाफट। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यह उदाहरण तो मैंने 15 अगस्त को भी दिया था, हिजकिय्याह राजा का। आमोस का पुत्र यशायाह, मैं ये पढ़ेंगे नहीं, परंतु मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। यशायाह की किताब 38वां अध्याय 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे नहीं। यहोवा ने हिजकिय्याह राजा को बोला कि इस बीमारी में से तू उठने वाला नहीं है, अब तू मरने वाला है। तू अपना घर क्या कर, घर की व्यवस्था लगा। तब हिजकिय्याह राजा दीवार की तरफ देख के रोने लगा और उसने यहोवा से प्रार्थना की कि मैं तेरे सामने कितना अच्छा धार्मिकता से सीधे मन से चला हूं, और अभी मैं मरने जा रहा हूं। मुझे मरने का नहीं है, मुझे जीने का है। तो जो व्यक्ति संदेश देने के लिए आया था कि तू मरने वाला है, वो अपने घर भी नहीं पहुंचा, आधे रास्ते तक गया था। यहोवा ने दूसरा संदेश भेजा, जाके हिजकिय्याह राजा को बोल कि मैं तेरी आयुष्य 15 साल से बढ़ा रहा हूं। आमीन। इसमें एक प्लस पॉइंट है, कितना फास्ट परमेश्वर आंसर करता है कि जो संदेश लेके आया था कि तू अभी मरने वाला है, तू अभी जिएगा नहीं, ये बीमारी से उठेगा नहीं, अपना घर की व्यवस्था लगा, वो बोल के जा रहा था। इधर इसने प्रार्थना की, वो आदमी घर गया भी नहीं, चौक तक गया था, आधा भी नगर नहीं हुआ था। वापिस भेजा, जाके हिजकिय्याह राजा को बोल मैंने तेरी आयुष्य 15 साल बढ़ाई है। आमीन। अभी देखो, मूसा को तो परमेश्वर ने मना किया, हिजकिय्याह राजा ने बहुत जिद की, परमेश्वर ने कहा ठीक है। तो इस टाइम पे 15 साल में हिजकिय्याह राजा ने जो बेटे पैदा किए, उसमें से एक जो राजा हुआ उसका नाम मनश्शे था। और बाइबल में कहा है ये मनश्शे जितने राजे हो गए, वो सभी राजाओं में यहूदा के ऊपर सबसे दुष्ट निकला। वो कब पैदा हुआ? ये 15 साल आयुष्य की जो उसको बढ़ोतरी है, एक्सटेंशन मिला था, उसमें मिल गया, ये पैदा हुआ था। वो इसलिए पैदा हो गया क्योंकि हिजकिय्याह मरने के लिए तैयार नहीं था। हिजकिय्याह मर जाता तो बाइबल में लिखा है उसने यरूशलेम के एक गेट से लेकर दूसरे गेट तक मासूम लोगों का खून बहाया, बड़े बड़े उसने पाप किए। यहोवा के मंदिर में उसने अन्य देवी देवताओं के वेदियां बनाए, जो नहीं, सभी चीजें उसने की। और अंत में ऐसा हो गया कि कुछ लोग मिलने के लिए आए और परमेश्वर ने हिजकिय्याह की परीक्षा ली और हिजकिय्याह उसमें फेल हो गया। तो यहोवा ने संदेश भेजा कि तेरे बाप दादाओं ने, तेरे पुरखों ने जो संपत्ति, सोना चांदी पैसे जमा करके रखे, आज तक एक भी नहीं बचेगा, सबके सब बेबीलोन के लोग लेके जाएंगे। कितना बड़ा नुकसान है। खुद ने नहीं, बाप दादाओं ने जमा की, सालों से पूरी संपत्ति चली गई। और जैसा एकदम दुष्ट राजा को उसने जन्म दिया। यह सब क्यों हुआ? जब यहोवा ने कहा था कि इस बीमारी से तू उठने वाला नहीं है, अभी तो मर जाने वाला है, अपने घर व्यवस्थित कर। इसने
बात सुनी नहीं। अब यहां पर हम देखते हैं कि ठक 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 करने से यहोवा ने सुनी, परंतु खतरा पैदा हो गया। मैं आपको यह समझा रहा हूं, इस्राएल लोगों ने भी कई बार ऐसे किया, जो चीजें नहीं चाहिए वही यहोवा को मांगी। भजन संहिता 106 वचन 15 में ऐसा लिखा है कि यहोवा ने उनकी बात सुनी और उनकी मुंह मांगी वस्तु तो दी, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। He granted them their request, but he sent leanness into their souls. तो मैं आपको थोड़ा सावधान कर रहा हूं, केवल एक ही चीज बाइबल से निकाल के पढ़कर वैसे करना, यह भी तो खतरा है। आप आग्रह से प्रार्थना करते जाओ, हो सकता है यहोवा कर भी लेगा। अगर मूसा जैसी कृपा आपके ऊपर परमेश्वर की रहेगी तो वो बोलेगा ये तू प्रार्थना मत कर, परंतु वैसी नहीं रहेगी, समझो हिचकिया जैसा हो गया तो खतरा ही खतरा है आगे। इतना ही नहीं तो हिचकिया जो ये थे, क्या बोलते, बच्चे बेबीलोन में गुलाम बन के गए, वो बड़ी खतरनाक, मैं आपको सब नहीं बता रहा हूं। इसीलिए आग्रह से, अटलता से, जिद से प्रार्थना करो, पर अंत में बताऊंगा कि प्रार्थना आपको कैसे करनी चाहिए। ओके, परमेश्वर के विरोध में प्रार्थना करके नुकसान भयंकर हो सकता है आपका। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए हम और एक जगह चलते कि एक आदमी ने और आग्रह से प्रार्थना किया। अभी दो पॉसिबिलिटीज तो मैंने आपको बताई। क्या? एक को बोला तू प्रार्थना ही मत कर, दूसरे को बोला ठीक है तू मांगता है मैं देता हूं। अभी दो भाई थे, देखो जुड़वा भाई थे, शायद आप जानते होंगे उनका नाम, एसाव और याकूब उनका नाम था। चलो नहीं भी जानते होगे तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा मैं आपको आगे पीछे की स्टोरी बताता हूं। ये याकूब था, छोटा था, बहुत चतुर था, और जो एसाव था वो उसका ट्विंस थे, वो दोनों जुड़वा थे। और जब आशीष देने का टाइम आया इसहाक का टाइम देने, आशीष देने का आया, तो उसने अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाया और कहा जा तू जाके हिरन की शिकार करके मेरे लिए अच्छा मटन बना के लेके आ, मैं खाऊंगा और फिर मैं तुझे आशीष दूंगा। ये किसने किसको बताया? इसहाक ने एसाव को बताया, और सुना किसने? रेबेका ने, जो उसकी, एसाव की और याकूब की मां थी। तुरंत उसने अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे को कहा कि मैं अच्छा बना के देती हूं तेरे मटन का, जैसे हिरन के जैसा ही होगा वो भी, और तू अपने बाप को खिला और प्रार्थना करवा ले, आशीष तुझे मिल जाएगा। तो याकूब ने कहा नहीं नहीं, वो एकदम बाल वाला आदमी था एसाव, कहीं मेरा बाप मुझे पहचान लेगा कि मैं दगाबाजी कर रहा हूं तो आशीष तो दूर है, शाप मिल जाएगा, इसलिए वो बोला मैं। और उसकी मां ने उसको कन्विंस किया कि नहीं मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, तू कर। और उसने खाना बनाया, और ये खाल रहती है ना बकरी की, वो उसको पहनाया। अभी बकरी को बाल रहते मालूम है ना आपको? हाँ, तो वो पहनाया ऐसा, और वो खाना लेके इसहाक के पास गया। तो इसहाक ने पूछा बेटा तू कौन है? तो उसने कहा मैं तुम्हारा बेटा एसाव हूं, मगर असलियत में याकूब था। तो उसने कहा आवाज तो याकूब की है, हाँ, और हाथ लगा के देखा और शरीर तो एसाव का है। अब इसहाक तो बूढ़ा हो गया था, तो उसने क्या किया? खाना खाया, आशीर्वाद दिया, किसको? याकूब को, एसाव समझ के, और याकूब चला गया। और कुछ देर के बाद एसाव आया खाना बना के और बोला पिताजी अभी मैंने खाना लाया है बना के, हिरन का अच्छा खाना। तो इसहाक कांपने लगा, बाइबल में लिखा है। इसहाक क्या हो गया? तो बोला अभी मैंने खाना खा के आशीर्वाद दिया, वो कौन था? तब उसको पता लग गया कि ये याकूब ने धोखाबाजी की है। और उसके बाद एसाव रोने लगा, बाइबल में कहा है, और उसके बाप को कहने लगा। प्रारंभ की किताब 27वां अध्याय 38 से 40 वचन हम पढ़ेंगे। एसाव ने अपने पिता से कहा हे मेरे पिता। एसाव ने अपने पिता से कहा हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? क्या तेरे पास एक ही आशीर्वाद है?
आगे पढ़। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। मुझे भी आशीर्वाद दे। आगे यो पढ़। कहकर 40वें वचन ऐसा तक फूट पढ़ना। फूट के रोया। ऐसा बोलकर फूट फूट कर रोने लगाओ। आमीन। इधर देखो, प्रार्थना भी कर रहा है और साथ में आंसू भी बहा रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और अभी क्या कर, मुझे आशीष दे। तेरे पास एक ही आशीष है क्या? और उसके बाद क्या करता है? उसका बाप जो है इसहाक, वो उसको वो छोड़ के दूसरा आशीष देता है। 40वां वचन पढ़ा, हाँ। पढ़ो। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओर उस पर न पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। तो उसके बाप ने उसे आशीष दिया, देख तू तलवार से जिएगा, जो सुपीक जमीन है उससे तू भले दूर रहेगा, परंतु तू जो तेरे भाई का गुलाम होने वाला है उस जोखड़ को तू अंत में तोड़ देगा। आशीष तो मिला, प्रार्थना का उत्तर तो सुना गया, परंतु जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, दूसरी चीज मिली। पहली बार तो परमेश्वर ने मना किया कि प्रार्थना ही मत कर। दूसरी बार परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, खतरा पैदा हो गया उधर। तीसरी बार उस परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, परंतु जो आशीष मिला वो कुछ और था। मतलब जो मिलना चाहिए था परमेश्वर उसको नहीं दे सका। अभी एक और देखेंगे, पहले निकाल के रखो, दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 16वां वचन। मैं आपको समझाता हूं, पहले देखो इधर। यह भी एक प्रार्थना है। दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, उसके बाद एक बच्चे का जन्म हो गया और परमेश्वर ने उसको बीमार गिराया, बहुत जोर से बीमार गिर गया। तो बाइबल में कहा है कि बच्चा इतना बीमार हो गया कि दाऊद खाना भी नहीं खा रहा था, उपवास कर रहा था। बाइबल में कहा है दाऊद जमीन पर लेटा हुआ था, उठने को तैयार नहीं, और प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि प्रभु ये बच्चे को तू क्या कर, बचा। अब समझ रहे मेरी बात? 7 दिन तक ये सब चलता रहा और बाद में वो बच्चा मर गया। तब दाऊद उठा और उसने खाना खाया वगैरह वगैरह वो चीज़। 7 दिन तक उपवास की, प्रार्थना की, जमीन पर लेटा हुआ था। सभी लोग उसको बोल रहे थे राजा उठ जा, राजा उठने को तैयार नहीं। बहुत जोर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनी नहीं वो प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर गलत चीज़ों को आशीर्वाद नहीं देता है। सुना क्या आप लोगों ने? मैंने क्या बोला? सभी लोग मेरी तरफ देखो। परमेश्वर गलत चीज़ों को आशीष नहीं देता। अगर आप गलत काम करो और बोलो परमेश्वर को कि नहीं नहीं इसको तू आशीष दे, इट इज नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल। दाऊद ने क्या किया था? दूसरे के पत्नी के साथ व्यभिचार किया था और ये बच्चा पैदा हो गया था, और परमेश्वर को बोल रहा है बच्चे को जिंदा रख। परमेश्वर सुनेगा? तो ये भी बात हुई। और 12वां अध्याय 16 वचन, दूसरा शमूएल। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा, उपवास किया, भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। 7 दिन चला। तो यहां गॉड फ्लैटली रिफ्यूज, परमेश्वर ने सीधा सीधा ना बोल दिया। मूसा को क्या बोला? तू प्रार्थना ही मत कर। दाऊद का सुना ही नहीं प्रार्थना। हिजकिय्याह का सुना पर खतरा पैदा हो गया। इस्राएल लोगों का सुना पर उनका प्राण सूख गया। मतलब आप अगर ऐसा सोचोगे कि उस आदमी को 3 रोटी मिली जिसने लगातार प्रार्थना की, विधवा को न्याय मिल गया, लगातार वो जाके न्यायाधीश के पास जाती थी, और कनानी स्त्री की बेटी का भूत निकल गया, उसका अर्थ प्रार्थना करते रहो तो काम हो ही जाता है। ऐसा नहीं है। दाऊद की प्रार्थना सुनी क्या? हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी तो और खतरा हो गया उसके लिए। इस्राएल लोगों का प्राण सूख गया। इसीलिए प्रार्थना करते समय मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि प्रार्थना करते समय शास्त्र भाग 1 लेके उसी से नहीं जाना चाहिए। प्रार्थना के विषय में बाइबल में जो 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 चीजें लिखे सबको एक करके अंत में आपको निष्कर्ष निकालना चाहिए।
केवल एक ही चीज लेके नहीं हो सकता है। ये मैं आपको कह रहा हूं। और एक अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचा में था। ओके, गेत्सेमने बगीचा, उसको पकड़वाने से पहले गेत्सेमने बगीचा में प्रभु यीशु मसीह था। तो अभी यीशु मसीह को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। मत्ती की किताब 26वां अध्याय 39 एंड 44, 39 और 44। तो प्रार्थना की उसने। लूका में तो लिखा है कि इतना प्रार्थना कर रहा था व्याकुल होके कि उसका जो पसीना है खून के समान गिर रहा था, लाल पसीना, समझ गए, ऐसा गिर रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे पिता, अगर, और फिर वह थोड़ा फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। आमीन। कैसा था यीशु मसीह? मुंह के बल गिरा हुआ था। मुंह के बल बोले तो ऐसा नहीं, ऐसा। और प्रार्थना करा, और किधर? खटिया पे नहीं, जमीन पर। जिसने सारा आकाश बनाया था, पृथ्वी बनाई, सारे बनाए, वो मुंह के बल जमीन पे गिर के प्रार्थना कर रहा है। और 44वां वचन लगाओ। और बाइबल में कहा गया है कि 3 बार उसने यही प्रार्थना की और फिर उन्हें छोड़कर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। 3 बार यीशु ने प्रार्थना की कि पिता, अगर हो सके तो ये प्याला या कटोरा मुझसे निकल जाए, दूर हो जाए, परंतु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। तो ये कटोरा और ये प्याला क्या है? मृत्यु या डेथ। आप समझ रहे इस बात? गेत्सेमने बगीचे के बाद यीशु को पकड़वाया गया, फिर मुख्य याजक के पास लेके गए, फिर पिलातुस के पास लेके गए और फिर उसको क्रूस पे चढ़ाया। तो यीशु को मालूम था आगे क्या होने वाला है, इसलिए यीशु ने कहा, ये प्याला है, ये मृत्यु का प्याला है, ये मुझसे दूर हो जाए। यीशु मसीह ने हिजकिया जैसी प्रार्थना की क्या? हिजकिया भी किधर था? मृत्यु, अभी तू मरने वाला है, अपने घर की व्यवस्था लगा। हालेलुया। तो यीशु ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना से हम कुछ सीख सकते हैं। तो यह है कि जब भी हम प्रार्थना करेंगे, हमें सबसे पहली बात यह है, प्रार्थना जो है क्या है? प्रार्थना एक हथियार है, एक अस्त्र है, एक शस्त्र है। आमीन। क्या है प्रार्थना? आप समझते हैं ना? शस्त्र, हथियार। और ये परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप अपने खुद के हाथ को नहीं, मगर जिसने सारे आकाश पृथ्वी बनाए उसके हाथ को हिला सकते हैं। हालेलुया। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय 14वां वचन। ओके, तो हम पढ़ेंगे बाद में कि अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसका उत्तर भी देगा और उसके जो गलत परिणाम है वो भी आपको नहीं भुगतने पड़ेंगे। आमीन। हालेलुया। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अगर इच्छा के अनुसार आप मांगेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। आमीन। अभी हम जाते हैं वापस लूका की किताब 11वें अध्याय में, फिर से जाते हैं कि देखो वो क्या मांग रहा था? 3 रोटी दे दे मुझे। आमीन। हालेलुया। मैं कभी कभी इस आदमी की तारीफ करता हूं जो 3 रोटी मांग रहा था। कभी सोचता हूं मैं, जब भी, अरे खुद के लिए नहीं मांग रहा, दूसरों के लिए मांग रहा है।
और बोलता है रोटी दे मुझे, रोटी दे। किस किस चीज को दिखाता है कि अरे ये आदमी भूखा है, आज रात भर भूखा सो जाएगा, ये इससे सहा नहीं जाता है। आमेन। समथिंग कॉल्ड करुणा, दया, कंपैशन, ये प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। जब 3 दिन लोग यीशु के साथ थे, यीशु ने कहा आई एम अनविलिंग टू सेंड देम अवे, मैं उनको भूखा नहीं भेजना चाहता हूं, रास्ते में उनको चक्कर आ जाएगा। परमेश्वर आपके बारे में इतना सोचता है। हालेलुया। और ये जो आदमी में जो क्वालिटी है कंपैशन, कंपैशन को करुणा, दया, दूसरे के प्रति जो लगन है, ओके, वो भी हमारे अंदर होनी चाहिए प्रार्थना करते समय। इसीलिए परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी उसकी, क्योंकि परमेश्वर की क्वालिटी उस आदमी में थी, कंपैशन, दया, करुणा और लोगों को मदद करना। इसके कारण लगातार मांगने से भी उसकी प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव गुणधर्म उसमें था। आमेन। हालेलुया। अब दूसरी बात है कि लूका की किताब 18वें अध्याय में विधवा की प्रार्थना परमेश्वर ने क्यों सुनी। देखो, लगातार मांगने से परमेश्वर ने सुनी, प्रत्येक के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसलिए सुनी। वो विधवा के ऊपर अन्याय हो रहा था और वो विधवा जाके न्यायाधीश के पास बोल रही मेरा न्याय कर। परमेश्वर को कभी भी अन्याय पसंद नहीं है, स्वभाव है उसका। अगर आपको लगता है कि आप बहुत पावरफुल है और गरीब आदमी को आप घसीटेंगे, बाइबल में कहा है उसका हिसाब परमेश्वर आपके साथ बराबर कर देगा। कभी छोड़ता नहीं परमेश्वर। जो अन्याय से, जबरदस्ती से अंधेर करने वाले ये जो लोग हैं, परमेश्वर कभी भी उनको, दे विल नॉट गो अनपनिश्ड, कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेगा। इस बात को आप याद रखें, मार्क करके रखो कि जो लोग ऐसे काम करते हैं कभी छूटेंगे नहीं वो। अभी ये जो विधवा थी, विधवा बोले तो किस चीज का दर्शक है? एक, अभी कोई भी स्त्री का बल उसके पीछे उसका पति रहता है। अभी ये स्त्री को पति था क्या? विधवा बोले तो पति नहीं। उसका अर्थ क्या है? वो बेसहारा थी, असहाय थी और वो बोल रही थी कि मेरा न्याय कर तू। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं होने देगा। आमेन। हालेलुया। अभी हम तीसरे पे चलते हैं, मत्ती की किताब 15वां अध्याय। अभी देखो, कनानी स्त्री और उसकी बेटी को भूत लग गया था, आपने सब सुना हो। अभी यीशु ने उत्तर नहीं दिया उसको। समझो आप गए किसी के पास प्रार्थना करने के लिए, पास्टर के पास गए, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, और पास्टर ऐसे चले गए। अगले रविवार को आओगे क्या? हाँ, चांसेस कम है, मतलब आ भी सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं, पर अभी देखो ये सब, फिर कुछ नहीं, रिकमेंडेशन मिल गया। अभी जब बॉस के पास जाके काम नहीं होता, समझो आपका कुछ काम मंत्रालय में, हाँ, मंत्री लोगों के पास नहीं गए तो किसके पास से थ्रू जाना चाहिए? पीए के पास जाओ। मैं बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। पीए के पास जाने के बाद काम होता है कि नहीं? हाँ। तो अभी यीशु के साथ 12 उसके चेले थे, शिष्य, उनके पास गए तो शिष्यों ने बोला कुछ नहीं तो हमको तकलीफ दे रही, इसका काम कर दे। यीशु ने कहा नहीं, इस्राएल की खोई हुई भेड़ के सिवा किसी के पास मुझे नहीं भेजा गया। वहां से भी नहीं। अब तीसरी बार यीशु ने क्या किया कि उसका विश्वास देखा, और तीसरी बात क्या हो गई, उसको यीशु ने इनडायरेक्टली ऐसा कहा है कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को क्या करना चाहिए? नहीं खिलाना चाहिए। तो यहां पे बच्चे कौन है और कुत्ते कौन है? यहां पर बच्चे इस्राएल के लोग हैं और जो है सो अन्य जाति के हैं। ओके, आप समझ रहे मेरी बात को? पर ये बाई ने क्या किया? विश्वास से लगी रही वो, और उसकी बेटी को चंगाई मिल गई। अभी देखो, निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर चंगाई देता है। आप मेरी बात को समझ रहे? एक्सोडस 15:26, निर्गमन 15:26 में ऐसा लिखा है, आई एम द लॉर्ड दैट हीलथ दी, तुझे चंगाई देने वाला
मैं परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर चंगाई देता है कि बीमारी देता है? अब ये विधवा स्त्री की बेटी क्या थी? बीमार थी, भूत लग गया था उसको, एकदम मेंटल बिहेवियर हो गया था, साइकेट्रिक समझो ऐसा। तो ये बीमार थी, अभी इसको चंगाई देनी चाहिए। अब चंगाई कौन देता है? परमेश्वर। सो ये जो प्रार्थना थी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार थी, इसीलिए वो अन्य जाति की होते हुए भी यीशु ने उसका काम कर दिया, बिकॉज इट वॉज इन अकॉर्डेंस टू द विल ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर के क्या है? इच्छा के अनुसार थी। आमेन, हालेलुया। तो अभी मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूं। आप आग्रह से प्रार्थना करो, अटलता से प्रार्थना करो, जिद्द से प्रार्थना करो, प्रबलता से प्रार्थना करो, जो भी रीति से करो, परंतु प्रार्थना करते समय ये देखो कि वो परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। एक कॉमनेस्ट उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक लड़का विश्वासी है और एक लड़की अविश्वासी है और दोनों का प्रेम हो गया। अरे इतना साइलेंस क्यों? लड़का विश्वासी है, लड़की अविश्वासी है, दोनों का क्या हो गया? प्रेम हो गया। अब लड़का परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, जमीन पे लेटा है, उठने को तैयार नहीं है, मुझे वो लड़की से शादी करवा दे। करेगा क्या? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है 6वें अध्याय करंथियों की पत्री में, एक विश्वासी और एक अविश्वासी का क्या संबंध? प्रकाश और अंधकार की क्या भागीदारी? परमेश्वर का मूर्तियों के साथ क्या मेल है? कुछ भी नहीं है। तो ये लड़का रो रो के उपवास करके प्रार्थना कर रहा है, कभी छूनेगा क्या परमेश्वर? इधर लोग कुछ नहीं बोल रहे, इनको लगता है हो भी जाए शायद, और अगर हो भी गया तो जिंदगी भर की मत चुकाएगा वो लड़का। समझ गए क्या? जैसे हिजकिय्याह राजा ने किया। इसीलिए प्रार्थना, मैंने क्या बोला? हथियार है, तलवार है ना, तलवार आप किधर भी घुमाते जाओगे तो 2-4 लोगों को मार दोगे ऐसे। हथियार को सोच समझ के यूज करो। आमेन। हथियार जो है क्या करो? संभाल के उसको वापर करो। तो प्रार्थना करते समय मैं आपको इतना ही बताता हूं कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू टूडे। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके पास ऐसा हथियार दिया है प्रार्थना का कि कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं, आप उसको कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर प्रार्थना के साथ आप आंसू भी मिलाएंगे उसमें, कैसे मिलाएं प्रार्थना के साथ आंसू? हाँ, उसका अर्थ रो के मन से आने चाहिए अश्रु। ओके, नहीं मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। नहीं तो सिनेमा में दिखाते हैं ना ग्लिसरीन टीयर्स, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। ओके, अगर एक बोझ है आपके ऊपर, आंसू कब आते हैं? जब अंदर बोझ रहेगा तभी आएगा ना। जिसको कुछ पड़ी नहीं है, लोग नरक में जा रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है? जिसको बोझ है उसकी आंखों से आंसू जरूर आएंगे। तो अगर आप प्रार्थना के साथ आंसू भी बहाएंगे, आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमेश्वर के पास एक बोतल है, उसमें आपके आंसू भी जमा किए जाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि प्रार्थना के साथ आपको सभी कुछ शक्य है, कोई भी चीज अशक्य नहीं है। अगर उसके साथ आप आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे तो नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल अनटू यू। कोई भी चीज आपके लिए अशक्य नहीं हो सकती है। आमेन। तो बस आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि तूने प्रभु जी तेरे वचन हमें दे के रखे प्रभु जी, और ये वचन के द्वारा प्रभु हमारा प्रार्थनामय जीवन तू बदली कर दे प्रभु जी। आज जो हमने सुना है प्रभु जी, तो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि उसको आचरण में लाने के लिए तू हमारी सहायता कर, ऐसी विनती और ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। अब तक जो तूने सहायता की, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे का समय प्रभु तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।